हरिओम, मैं ब्रजेश कुमार। अभी अभी मुझे किसी साधक ने लिंक भेजी है कि ईश्वर की ओर चैनल वालों ने अपनी गंदी हरकत फिर से शुरू कर दी है। ये वही ईश्वर की ओर वाले हैं जो अक्सर गुरु परिवार को बदनाम करते हैं, जो अच्छे सेवादारी है, जो बापूजी को न्याय दिलाना चाहते हैं, ऐसे सेवादारियों को बदनाम करते हैं। ये ईश्वर की ओर वालों ने कल मुंबई से 600 किलोमीटर दूर से जो साधक आए थे उनको भी बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इनका काम ही है सच्चे लोगों को बदनाम करना। इन्होंने अभी अभी एक वीडियो डाला है आज सुबह ही, जिसमें बम्बई से आए हुए साधकों पर आरोप लगाया है कि यह साधक पिकनिक करने आए थे और होटल में मौज मस्ती कर रहे हैं। उनके आप शब्द देखिए। उस वीडियो में जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया गया है उससे साफ जाहिर है कि यह गद्दार गैंग बौखलाई हुई है और उनकी बौखलाहट साफ दिख रही है। वीडियो में एक विशाल नाम के एक फर्जी एक व्यक्ति को खड़ा करके, जो कि वो सामने नहीं आया है, विशाल के नाम से ये पूरा वीडियो बनाया गया है। ये अक्सर ईश्वर की ओर वाले ऐसा ही करते हैं। जो चैनल है ईश्वर की ओर, ये खुद कभी सामने नहीं आते क्योंकि ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, हमारी तरह सामने फेस लेकर नहीं आते हैं। वे ऐसे ही पर्दे के पीछे से वार करते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं। तो ऐसे मक्कार लोगों ने एक वीडियो डाला है अच्छे साधकों को बदनाम करने के लिए कि वह 600 किलोमीटर दूर हज़ारों रुपया खर्च करके अपनी नौकरी और धंधा छोड़कर ये लोग पिकनिक करने आए, पिकनिक करने और होटल में मौज मस्ती कर रहे हैं। कितनी हास्यास्पद बात है। अब देखिए, जहाँ 70 रुपये की थाली मिल रही है, एक छोटी सी होटल है, जो होटल भी नहीं कहा जाएगा उसको, एक ढाबा है, ढाबा। वहाँ शुद्ध गुजराती भोजन मिलता है, 2 सब्जी, रोटी और खिचड़ी कढ़ी। ऐसा सादा भोजन कर रहे हैं बेचारे लोग। और यही लोग थे, यदि इसको पिकनिक करनी होती अहमदाबाद आकर, तो यह लोग कांकरिया जाते, अक्षरधाम जाते, मोटेरा आश्रम क्यों आते? क्योंकि इनके हृदय में बापू के लिए पीड़ा थी। वो बापू की पीड़ा से पीड़ित होकर 600 किलोमीटर दूर हज़ारों रुपया खर्च करके और अपना नौकरी धंधा बिगाड़ के ये लोग अहमदाबाद मोटेरा आश्रम में चर्चा करने आए थे। इन लोगों ने चर्चा की नहीं, पूरा दिन बिगाड़ा, पूरे दिन बेचारों को बिठाए रखा। ये लोग अपमानित होते रहे। मीटिंग में भी अर्जुन भाई ने धोखा किया इन लोगों के साथ। सुबह 10 बजे मीटिंग करनी थी, मीटिंग शाम को 7 बजे हुई और मीटिंग में भी ये महज 15-20 मिनट चर्चा की होगी। इन्होंने वहाँ भी लोगों का समय बिगाड़ा, ठीक से जवाब नहीं दिया और लोगों को मूर्ख बनाकर वहाँ से भाग गया। मीटिंग से कॉल आया है ऐसा बहाना कर कर वहाँ से वो भाग गया ये अर्जुन। और इतना ही नहीं, मीटिंग खत्म होने के बाद भी साधकों से बदसलूकी की गई। जहाँ साधक खड़े थे अंधेरे में, वहाँ लाइटें बंद कर दी गई और वहाँ भी और बहुत कुछ हाथापाई हुई और बहुत कुछ ऐसा अपमानित करने वाले कृत्य वहाँ पर हुए हैं। इसीलिए साधक इन लोगों से नाराज़ थे। अब देखिए, जहाँ सम्मान ना हो, जहाँ अपमान होता हो, वहाँ भोजन कौन करेगा? गुरुद्वार का सब आदर करते हैं। इन्हीं साधकों ने पूरा दिन गुरुद्वार का आदर किया, वहाँ पर बैठे रहे, गुरुद्वार की मर्यादा कहीं भंग नहीं होने दी। और दूसरा भी, कुछ बहनों का कहना था कि 8:30 बज गए थे। अब 8:30 बजे, 8 बजे के बाद बहनों का आश्रम में ठहरना ठीक नहीं था, इसीलिए वहाँ से बहनें जल्दी से निकलने का सबने मन बनाया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि यही लोगों ने वहाँ पर साधकों को अपमानित किया था। फिलहाल मैं अपने शहर से बाहर हूँ, लेकिन अभी कॉल आया, इसीलिए मुझे यहाँ पर ये वीडियो बना पड़ रहा है और इन मूर्खों को जवाब देना पड़ रहा है। मैं सभी को कहना चाहूँगा, कोई भी साधक भ्रमित ना हो। हमें कई साधकों के ऐसे फ़ोन आए, अभी कई साधकों ने मुझे बताया है, चलो हम तो बाहर वाले हैं, हम तो कभी इधर उधर होटल में कहीं भी खा भी लेते हैं। हम नहीं कह रहे कि हम कभी होटल का नहीं खाते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं, जहाँ सुविधा नहीं हो तो हम खा लेते हैं। लेकिन जो आश्रम में बैठे हैं, जो बड़े बड़े संचालक बन के, जो बड़े गुरु भक्त बन के बैठे हैं, ऐसे लोग भी बाहर होटल में खाते हैं। जोधपुर में भी कई ये लीगल फीगल वाले वहाँ इधर उधर होटल में खाते रहते हैं, साधकों के पैसे से तागड़ दिंदा करते रहे, संस्था के पैसे से। हमने यदि खाया है तो हमारे पैसों से खाया है और ये हमने मजबूरी में ही खाया है। हम तो गुरुद्वार का भोजन करना चाहते थे, लेकिन वहाँ ऐसा व्यवहार ही नहीं हुआ, कोई शांति से वहाँ भोजन करे। अब आप लोग समझ रहे होंगे, हम कुछ वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ किस प्रकार के साथ साधकों के साथ वर्तन हुआ है।
मीटिंग के नाम पर हुए धोखे से साधक काफ़ी आक्रोशित थे, गुस्से में थे। साधक वहाँ खड़े होकर अपना नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे, अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे थे। तब किसी आश्रमवासी ने आकर वो लाइट जो चालू है वो लाइट बंद कर दी गई थी। फिर वहाँ से एक भाई ऊपर गया और उन्होंने लाइट चालू करवा दी, तो उस भाई को कुछ लोग टारगेट में लेने लगे। अब देखिए इस भाई, देखिए इसकी हरकत। जब हमारी टीम से कोई शूटिंग कर रहा है इन लोगों की हरकतों को, तो उनका कैमरा छीना गया, उनको हाथापाई की गई उनके साथ। अब देख रहे हैं इस वीडियो में कैसे रोका जा रहा है। देखिए कुछ लोग साधकों से बदतमीजी करते हैं और कुछ लोग भोजन का आमंत्रण देने का नाटक करते हैं। अब हम दिखाएंगे ईश्वर की ओर वाले को पिकनिक किसे कहते हैं। देखिए पिए हुए पिकनिक करने वाले हैं ये जो महाशय, जो अभी समुंदर में ये लाखों रुपया खर्च करके ये जो पिकनिक मना रहे हैं, ये है शिवा भाई आहिर। जी हाँ, ये वही समर्पित है, तब समर्पित थे, अब तो नहीं रहे, शादी करके चले गए हैं। ये देखिए ये उनकी पिकनिक है। ये जब बापू जेल में है तब का ये वीडियो है। बापू को जेल में बंद करवा के ये लोग ऐसे पिकनिक मनाते हैं। लेकिन ईश्वर की ओर वाले इन लोगों पर कभी वीडियो नहीं बनाएंगे, उनको शायद ये पिकनिक दिखती ही नहीं है। लेकिन बापू को न्याय दिलाने, बापू को अच्छी चिकित्सा दिलाने के लिए 600 किलोमीटर से दूर जो लोग आए हैं, ऐसे सज्जन साधक भाई बहनों की सेवा को ये लोग पिकनिक का नाम देकर उनको बदनाम कर रहे हैं। कितनी दुष्टता है। उन्होंने 70 रुपये की, केवल 70 रुपये की सादा गुजराती भोजन किया, जैसे 2 सब्जी खिचड़ी कढ़ी, ऐसा ही भोजन था वहाँ पर। और छोटे से ढाबे में भोजन किया है, कोई 5 स्टार होटल में या 3 स्टार होटल में भोजन नहीं किया है। यदि बम्बई के साधकों को पिकनिक ही करनी थी तो वह अहमदाबाद में बड़े बड़े बहुत सारे होटल है, वहाँ आसपास में भी बहुत अच्छे होटल थे, लेकिन वो लोग वहाँ नहीं गए। एक सादे से बापूजी के सिद्धांतों का पालन करते हुए जहाँ सात्विक भोजन मिलता था, ऐसे होटल में गए। सज्जन साधकों की सेवा तपस्या पिकनिक लग रही है तो शिवा आहिर तत्कालीन आश्रमवासी संचालक का ये कृत्य क्या कहे, क्या ये सेवा है? तो अब आप लोग तय कीजिए कौन सही है कौन गलत है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर जरा बताइए कि आपने कभी किसी ने कहीं बाहर भोजन किया ही नहीं है, और इन लोगों ने आश्रम में भोजन क्यों नहीं किया, इनका वाजबी कारण हमने आपको दे दिया है। अब देखिए इस वीडियो से ही इनकी मनसा साफ दिख रही है। ये 2 मुही सांप है जो दिखने में कुछ और है और अंदर कुछ और है। बाहर से सज्जनता का व्यवहार करने का नाटक करते हैं और पीछे से यही लोग साधकों को बदनाम करते हैं। ये ईश्वर की ओर वाले और सोशल मीडिया वाले, आश्रम सोशल मीडिया वाले सब अलग नहीं है, वाले सब लोग एक ही है। और जो विशाल के नाम से, जिस विशाल के नाम से ये वीडियो बनाया गया है, हम उस विशाल को कहना चाहेंगे तू सामने आ और सामने आकर अपनी बात बोल। जैसे हम बोल रहे हैं, मुंबई के जो साधक सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं, वैसे विशाल तू भी सामने आकर बात रख। हम जानते हैं हमारी टीम में कोई विशाल नाम का कोई नहीं था। यदि किसी होगा तो इन लोगों का गुर्गा बीच में घुसा दिया होगा। जैसे ये षड्यंत्रकारी ऐसा ही काम करते हैं, सज्जनों के बीच में दुर्जन को घुसा देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आपको जवाब मिल गया होगा। जल्द ही पार्ट 2 भी हम डाल रहे हैं। जैसे पार्ट 2 ही डालना था, लेकिन इनकी हरकतों के कारण कई साधकों के फ़ोन आए और कहा कि इनको जवाब देना जरूरी है, इसलिए हमने अभी ये वीडियो डाल दिया है। तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।